नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल में। आज हम शुरू कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल स्ट्रक्चर। जैसे कि आप जानते हो, मेरे चैनल पर आपको मिलेगा सिर्फ एमसीक्यू, जो एग्ज़ाम के लिए सबसे इफ़ेक्टिव है। आज के एमसीक्यू बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से तैयार किए गए हैं, तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाए और देखते हैं आप कितना सही करते हो। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ए. वाटसन ऑफ क्रिक, बी. स्वान ऑफ स्वीडन, सी. मेंडल, डी. डार्विन। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर है बी. स्वान और स्वीडन। किसका नियंत्रण केंद्र कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? ए. राइबोसोम, बी. माइटोकॉन्ड्रिया, सी. नाभिक, डी. गोल्गी तंत्र। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? इसका आंसर है सी. नाभिक। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ए. गोल्गी तंत्र, बी. माइटोकॉन्ड्रिया, सी. राइबोसोम, डी. लाइसोसोम। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? इसका आंसर है बी. माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ए. माइटोकॉन्ड्रिया, बी. राइबोसोम, सी. क्लोरोप्लास्ट, डी. गोल्गी। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? इसका आंसर है बी. राइबोसोम। सुसाइडल बेग किसे कहा जाता है? ए. राइबोसोम, बी. लाइसोसोम, सी. नाभिक, डी. गोल्गी। सुसाइडल बेग किसे कहा जाता है? इसका आंसर है बी. लाइसोसोम। पादप कोशिका में कौन सा विशेषण पाया जाता है? ए. सेंट्रियोल, बी. लाइसोसोम, सी. क्लोरोप्लास्ट, डी. फ्लैजेला। पादप कोशिका में कौन सा विशेषण पाया जाता है? इसका आंसर है सी. क्लोरोप्लास्ट। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? ए. केवल प्रोटीन, बी. केवल लिपिड, सी. लिपिड और प्रोटीन, डी. न्यूक्लिक अम्ल। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? इसका आंसर है सी. लिपिड और प्रोटीन। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ए. अमीबा, बी. बैक्टीरिया, सी. माइकोप्लाज्मा, डी. श्वेत रक्त कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसका आंसर है सी. माइकोप्लाज्मा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? ए. डीएनए, बी. नाभिक की झिल्ली, सी. साइटोप्लाज्म, डी. राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? इसका आंसर है बी. नाभिक की झिल्ली। ब्रूड मौसिक मॉडल किससे संबंधित है? ए. डीएनए, बी. साइटोप्लाज्म, सी. कोशिका झिल्ली, डी. माइटोकॉन्ड्रिया। ब्रूड मौसिक मॉडल किससे संबंधित है? इसका आंसर है सी. कोशिका झिल्ली। कथन: कोशिका जीवन की मूल इकाई है, कारण सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन: माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कारण यह प्रोटीन का निर्माण करता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। कथन: राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, कारण राइबोसोम डीएनए के नियंत्रण में प्रोटीन बनाते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन: लाइसोसोम को सुसाइडल बेग कहा जाता है, कारण इनमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन: पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, कारण कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन: कोशिका झिल्ली सभी पदार्थों को अंदर आने देती है, कारण कोशिका झिल्ली सेलेक्टिवली परमेबल होती है।
ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन, नाभिक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। कारण, नाभिक में डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में पदार्थों का परिवहन करता है। कारण, स्मूथ ईआर लिपिड और रफ ईआर प्रोटीन बनाता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन, सेंट्रियोल केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कारण, यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। कथन, क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है। कारण, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? ए नाभिक, बी गोल्गी तंत्र, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी ईआर। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? इसका आंसर है ए नाभिक। एटीपी कहाँ बनता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी नाभिक, सी राइबोसोम, डी गोल्गी। एटीपी कहाँ बनता है? इसका आंसर है ए माइटोकॉन्ड्रिया। आरएनए कहाँ बनता है? ए नाभिक, बी राइबोसोम, सी क्लोरोप्लास्ट, डी गोल्गी। आरएनए कहाँ बनता है? इसका आंसर है ए नाभिक। कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? ए लिपिड, बी डीएनए, सी सेल्यूलोज, डी प्रोटीन। कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? इसका आंसर है सी सेल्यूलोज। माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में अधिक संख्या में पाए जाते हैं? ए आरबीसी, बी मांसपेशी कोशिका, सी तंत्रिका कोशिका, डी अमीबा। माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में अधिक संख्या में पाए जाते हैं? इसका आंसर है बी मांसपेशी कोशिका। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी? ए वाटसन और क्रिक, बी मेंडल, सी डार्विन, डी स्वान। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी? इसका आंसर है ए वाटसन और क्रिक। एटीपी का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर है ए एड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? ए न्यूक्लियस, बी क्लोरोप्लास्ट, सी क्लोजी, डी माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? इसका आंसर है ए न्यूक्लियस। प्रोटीन पैकेजिंग का कार्य कौन करता है? ए गोल्गी तंत्र, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम, डी राइबोसोम। प्रोटीन पैकेजिंग का कार्य कौन करता है? इसका आंसर है गोल्गी तंत्र। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ए न्यूरॉन, बी शुतुरमुर्ग अंडा, सी आरबीसी, डी अमीबा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका आंसर है बी शुतुरमुर्ग का अंडा। कथन, साइटोप्लाज्म एक द्रव है जिसमें सभी कोशिकाएं तैरते रहते हैं। कारण, साइटोप्लाज्म में रासायनिक क्रिया होती है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन, साइटोप्लाज्म एक द्रव है जिसमें सभी कोशिकाएं तैरते रहते हैं। कारण, साइटोप्लाज्म में रासायनिक क्रिया होती है। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन, गोल्जी तंत्र प्रोटीन का निर्माण करता है। कारण, गोल्जी तंत्र प्रोटीन का पैकेजिंग और संवहन करता है।
ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। कथन कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। कारण फ्लूइड मॉसिक मॉडल कोशिका झिल्ली को समझाता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक की झिल्ली होती है। कारण प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। कारण डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन सभी जीवों में आरएनए का आनुवांशिक पदार्थ होता है। कारण कुछ वायरस में केवल आरएनए पाया जाता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन पादप कोशिकाओं में बड़ा राजधानी पाया जाता है। कारण यह पानी और अपशिष्ट पदार्थ से ग्रहण करता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन लाइसोसोम मृत कोशिकाओं को पचाते हैं। कारण इनमें हेट्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त अंग कहा जाता है। कारण इसमें डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन राइबोसोम केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कारण प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन स्मूथ ईआर हार्मोन बनाता है। कारण स्मूथ ईआर पर राइबोसोम नहीं बनते। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। साइटोप्लाज्म का मुख्य घटक क्या है? ए पानी, बी डीएनए, सी प्रोटीन, डी क्लोरोफिल। साइटोप्लाज्म का मुख्य घटक क्या है? इसका आंसर है ए पानी। डीएनए कहाँ पाया जाता है? ए केवल नाभिक, बी केवल माइटोकॉन्ड्रिया, सी नाभिक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, डी केवल साइटोप्लाज्म। डीएनए कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर है सी नाभिक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट।
कोशिका विभाजन में कौन सहायक होता है? ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी सेंट्रियोल, डी माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका विभाजन में कौन सहायक होता है? इसका आंसर है सी सेंट्रियोल। कौन सा अंग अर्ध स्वायत्त होता है? ए गोल्गी तंत्र, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम, डी ईआर। कौन सा अंग सर्व अर्ध स्वायत्त होता है? इसका आंसर है बी माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं? ए साइटोलॉजी, बी हिस्टोलॉजी, सी हेमेटोलॉजी, डी माइक्रोबायोलॉजी। कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं? इसका आंसर है ए साइटोलॉजी। कथन क्लोरोप्लास्ट हरा रंग देता है, कारण इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन कोशिका सिद्धांत स्वान और स्वीडन में दिया था, कारण इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन साइटोप्लाज्म में कोई क्रिया नहीं होती, कारण सभी क्रियाएं केवल नाभिक में होती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन कोशिका विभाजन के समय माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की संख्या भी बढ़ती है, कारण ये ऑर्गेनेल्स स्वयं विभाजित हो सकते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो दोस्तों, ये तो आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सेल स्ट्रक्चर टॉपिक से आप कितने सही कर पाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसी ही डेली एमसीक्यू क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक एमसीक्यू के साथ। धन्यवाद।